नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम हिमाचल जीके जो है कवर करेंगे और करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर करेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहला टॉपिक लिया है अपना शिमला डिस्ट्रिक्ट से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है, शिमला ज़िला जो है, ठीक है? इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है, ठीक है? याद रखना है सभी ने। तो शिमला का नाम किसके नाम पे पड़ा है? श्यामला या फिर श्यामला, ठीक है? इनके नाम पे पड़ा है, ये एक माता है, ठीक है? श्यामला का मतलब होता है नीला घर या फिर नीली महिला, ठीक है? तो याद रखना है सभी ने क्या क्या होता है, नीला घर या फिर नीली महिला। तो याद रखना है सभी ने इस चीज को, ठीक है? तो नीली महिला जो है इनका वर्णन किसके लिए किया जाता है? तो देवी काली माता जो है उनके लिए किया जाता है नीली महिला का वर्णन, ठीक है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से भी शिमला को जाना जाता है। शिमला जो था छोटी-बड़ी रियासतों को मिला के बना हुआ है, जो कि बहुत सारी हैं, जो यहाँ नीचे लिखी गई हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है? बुशहर जो है मेन रियासत है, ठीक है? बुशहर मेन रियासत है और रितेश जो है यहाँ पे एक रितेश हो जाती है रियासत मेन जो है, और एक जो है बुशहर। ये 2 रियासतें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सभी को पता होना चाहिए जो बुशहर रियासत है, ये शिमला की सबसे बड़ी रियासत है, ठीक है? सबसे बड़ी रियासत है बुशहर, ठीक है? और सबसे छोटी कौन-सी है? तो वो है रितेश रियासत, ठीक है? तो रितेश जो है वो सबसे छोटी रियासत है और बुशहर जो है सबसे बड़ी रियासत है, ठीक है? तो बुशहर रियासत जो बुशहर रियासत है सबसे बड़ी रियासत है। इसकी स्थापना किसने की थी? श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न थे, जिनको चंद्रवंशी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो सभी लोगों ने याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है बुशहर रियासत। तो बुशहर जो है शिमला में पड़ता है, ठीक है? रामपुर बुशहर में एक मेला होता है जो कि इंटरनेशनल फेयर है, जिसका नाम है लवी मेला, ठीक है? तो ये जो है डीप स्टडी के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो महासू, पहले जब हिमाचल बना था तो 4 ज़िले थे, 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है? तो उनको लेकर ही जो हिमाचल है वो बना था। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री, तब मैं आपको पूरी एक-एक चीज़ के बारे में डिफाइन करूँगा। तो महासू जो है सोलन और शिमला में मैक्सिमम आता है, ठीक है? ये जो सोलन जो था ये भी महासू से अलग हुआ है, शिमला भी महासू से अलग हुआ है और किन्नौर भी महासू से अलग हुआ है। किन्नौर जो हुआ है तो वो हुआ है 1960 में हुआ है, ठीक है? कब हुआ है? 1960 में हुआ है। कौन सा? किन्नौर। किन्नौर जो है 1960 में अलग हुआ है, ठीक है? तो याद रखना है शिमला हिल स्टेट प्रिंसली स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है? तो याद रखना है सभी ने, ये जो थी ये रियासतें थी जो उसमें उनको मिला के बना था, ठीक है? तो इनका आपने पूरा बायोडाटा पढ़ लेना जो यहाँ पे लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो राजधानी कहाँ पे थी? किसकी राजधानी? बुशहर की राजधानी कहाँ पे थी? तो सभी ने याद रखना है कामरू। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको किसी को, तो कुछ आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे और ये अवेलेबल है हमारे पास। तो प्रद्युम्न के बारे में पढ़ते हैं। प्रद्युम्न जो थे चंद्रवंशी राजा थे। इनके पिता का नाम क्या था? चतर सिंह, ठीक है? जो चतर सिंह जो थे प्रद्युम्न से 110वें स्थान पे थे, ठीक है? चतर सिंह जो थे इनके वो भी चंद्रवंशी राजा थे, बट ये जो थे 110वें नंबर के राजा थे, और जो प्रद्युम्न थे उनके पिता का क्या नाम है? सभी को पता होना चाहिए, श्री कृष्ण के पुत्र थे ये, ठीक है? तो सराहन के राजा जो थे बाणासुर, बाणासुर थे, उनकी पुत्री की शादी हुई थी प्रद्युम्न के साथ। तो बाणासुर की मृत्यु हो गई थी बहुत जल्दी, और उनके जो बाणासुर थे उनके कोई पुत्र नहीं था, ठीक है? तो उनका कोई बेटा नहीं था, तो जो साम्राज्य था वो पूरा प्रद्युम्न जो थे उनके हाथ में चला गया था, ठीक है? तो राजधानी 10वीं शताब्दी में कामरू से सराहन स्थानांतरित की गई थी, ठीक है? कामरू से कहाँ पे? सराहन में चेंज कर दी गई थी, ठीक है? इसके बाद आते हैं राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती बातें हैं वही लिखी गई है यहाँ पे। तो राजा चतर सिंह के पुत्र थे कौन? राजा केहरी सिंह। अजान बाहू के नाम से जाना जाता था। जो औरंगजेब थे इन्होंने इनको छत्रपति की उपाधि भी दी थी। तो 1639 से लेकर 1696 को जो थी इनको उपाधि दी गई थी। तो ये दिल्ली गए थे केहरी सिंह, तो इनसे जो औरंगजेब थे उन्होंने पूछा कि ये जो आपके सिर के ऊपर जो है एक छोटा सा बादल चला रहता है और वो छाया करता है आपको, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो राजा केहरी सिंह ने कहा कि ये जो बादल चलता है, ये जो है हमारे जो देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनकी मेरे ऊपर जो है पूरी कृपा है उनकी, ठीक है? तो वो देवता जो है मेरे हमेशा साथ रहते हैं, गर्मियों में भी और ठंड में भी, ठीक है?
तो इन्होंने जो था ग्रेजियार्ड डेके और उनके सेनापति गुल्डेन चेन को हराकर संधि की, ठीक है। इन दोनों को हरा के जो था संधि की, जिसमें कैलाश को किन्नर और तिब्बत की सीमा रखी गई, ठीक है। कैलाश कैलाश जो था ना, कैलाश को किन्नौर और तिब्बत की सीमा रखी गई। जो कैलाश पर्वत है ना, उसको किन्नौर और तिब्बत की सीमा रखी गई, ठीक है। तिब्बत की हंगरंग घाटी जो है जंगीर जागीर के रूप में मिली थी। तिब्बत के साथ टैक्स फ्री ट्रेड करते थे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, हंगरंग घाटी जो है वो तिब्बत किन्नौर में है। जो हिमाचल के किन्नौर वाले लोग हैं, उन्होंने जो था तिब्बतियों का साथ दिया था, ठीक है। एक युद्ध हुआ था। जब हम किन्नौर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो तिब्बती लोग थे उनका साथ दिया था किन्नौर वालों ने, ठीक है। तो किन्नौर को जो था उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पे दी थी वो, ठीक है। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है केहरी सिंह। क्या नाम है? केहरी सिंह। तो तिब्बत और बुशहर में व्यापार जो था, तिब्बत और बुशहर में व्यापार मजबूत किया इन्होंने। लवी मेले की शुरुआत की। सभी ने याद रखना, लवी मेले की शुरुआत किसने करी थी? लवी मेले की शुरुआत किसने की थी? केहरी सिंह ने, ठीक है। तो लवी मेला शुरू करवाया रामपुर बुशहर में। कब होता है? ये नवंबर में होता है। उसके बाद आते हैं राजा राम सिंह। राजधानी सराहन से रामपुर इन्होंने चेंज की। अंग्रेजों ने सनद दी। सनद सभी को पता होगा, एक लेटर होता है जिसमें जो है गवर्नमेंट के थ्रू आता है कि आपको जो है ये आपकी होगी रियासत, ठीक है। तो वो उनको दी गई थी 1815 में से, ठीक है। महेंद्र सिंह, गोरखा आक्रमण हुआ था 1810 से 1811 के बीच में। शासनकाल जो था गोरखाओं का था। उसमें 1810 से 15 तक जो था गोरखाओं ने शासन किया था इनके कार्यकाल में, ठीक है। मतलब गोरखा जो आते हैं ना हिमाचल में, 1804 से लेकर 1815 के बीच में रहते हैं। उसके बाद हमने जब हम डिटेल में पढ़ते हो जब आप हिमाचल की हिस्ट्री, तो डेविड अक्टरलोनी जो थे, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये भी यहाँ पे आते हैं। 1814 में ऐसी घोषणा की गई, जो भी पहाड़ी राजा जो हैं गोरखाओं को खदेड़ने में उनकी मदद करेंगे, उनको उनकी रियासतें लौटा दी जाएंगी, ठीक है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 1814 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है और 6 नवंबर 1815 को, ठीक है, महेंद्र सिंह को बुशहर वापस कर दिया गया, ठीक है। मतलब ब्रिटिश और गोरखाओं का युद्ध हुआ। ब्रिटिशरों ने जो था गोरखाओं को भगा दिया वहां से, और महेंद्र सिंह को एक सनद दी गई, उसके थ्रू जो था उनको उनका साम्राज्य लौटा दिया गया। राजा शमशेर सिंह आते हैं 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों के साथ नहीं दिया इन्होंने। किसने नहीं दिया? अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो था अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ब्रिटिश सरकार को सैन्य वित्तीय सहायता नहीं दी थी, कोई भी पैसा नहीं दिया था इन्होंने, ना ही अपने यहाँ से किसी की भर्ती करवाई थी, ठीक है। याद रखना है, ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा शमशेर सिंह। इन्होंने जो था ना, ब्रिटिशर जितने भी थे इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। कोई भी युद्ध, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति याद रखना सभी ने। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, किसी को पता है? उसमें एक अफ़वाह फैलाई गई थी कि ये जितने भी कारतूस बन रहे हैं उनमें जानवरों की चर्बी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उसको ऊपर जो था लोग बहक गए थे, और उसके ऊपर ये, अगर किसी को 1857 की क्रांति के बारे में बिल्कुल क्लियर फैक्ट पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल डिटेल में करवा रखी है बैच में, है ना। यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मना किया था कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो बुशहर एकमात्र रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको जो है हाईलाइट 5 स्टार लगा लें इसको, ठीक है। 5 स्टार लगा लें इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजा शमशेर सिंह के बारे में, बुशहर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। 1859 में धूम विद्रोह होता है, नेतृत्व फतेह सिंह करते हैं इसका। इतना ही आता है क्वेश्चन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रितेश रियासत, अब रियासतों के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी रियासतें कर लेते हैं कवर हम। रितेश रियासत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे छोटी रियासत है, स्थापना जो थी राय सिंह ने की थी, राजधानी रितेश है। आखिरी शासक जो थे शमशेर सिंह थे, शमशेर ठाकुर थे इसके। गोरखा आक्रमण, जीत सिंह रितेश का राणा था, ठीक है। कौन थे? राणा, मतलब वहां के राजा थे। जैसे चंद की उपाधि होती है, जैसे सेन की उपाधि हो, वैसे राणा की उपाधि होती थी, ठीक है। गोरखा आक्रमण के बाद जो था क्योंथल के राजा कृष्ण सिंह ने जो था रितेश को अपने अधीन कर लिया। रितेश जो थी सिरमौर और क्योंतल की जागीर थी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें सभी बच्चे, ठीक है। बलसन रियासत पढ़ते हैं। स्थापना जो थी अलग सिंह ने की थी इसकी। 1805 से पहले सिरमौर की जागीर थी। और 1805 में गोरखा आक्रमण जो थे, गोरखा आक्रमण हुआ, उसमें जो था जोगराज सिंह कुमारसेन का राजा था। और गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जोगराज ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देखो, इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, उधर उन्होंने साथ नहीं दिया था। 1858 में खिल्लत और राणा का खिताब भी दिया गया था इनको, ठीक है। कौन कौन सा खिताब दिया गया था? खिल्लत और राणा का खिताब भी दिया गया था। अगर आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिमाचल हिस्ट्री पूरी कवर करवाई जाएगी आपको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो बलसन रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो उनका नाम था बहादुर सिंह। इनके द्वारा बुक लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ वल्सन स्टेट। ठीक है, वल्सन ठियोग रियासत तहसील का हिस्सा है, और बीरसेन सुकेत के संस्थापक थे। सुकेत के संस्थापक थे और बीरसेन के छोटे भाई थे। ठीक है। ये जो है ना, सुकेत, ये मंडी रियासत का हिस्सा है। जो मंडी मंडी में दो मिला के बनाए, मंडी और सुकेत को मिला के मंडी बनाए। ठीक है, तो याद रखना सभी ने। तो हम पढ़ रहे थे क्योंथल रियासत के बारे में। ठीक है, तो क्योंथल रियासत जो थी इसकी स्थापना गिरिसेन ने की थी, जिनके बड़े भाई का नाम था बीरसेन। ठीक है, तो बीरसेन जो थे वो सुकेत रियासत के संस्थापक थे। इनके छोटे भाई का नाम था गिरिसेन। 2011 1211 ईस्वी में जो था इन्होंने क्योंथल रियासत की स्थापना की थी। तो जो बीरसेन थे, इन्होंने जो था सुकेत रियासत, जो कि मंडी के अधीन आती है। मंडी जो है दो रियासतों को मिला के बना है, जैसे कि ऊना बना है। कौन कौन सी दो रियासतों को मिला के बना है? जसवंत और कुटलैहर। वैसे ही मंडी और सुकेत दो रियासतों को मिला के मंडी एक जिला बना है। ठीक है, 1379 में फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी ये क्योंथल रियासत जो है। गोरखा आक्रमण 1809 में हुआ। जब आक्रमण किया तो राणा रघुनाथ सेन सुकेत भागे, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1814 में जो था 18 ठकुराइयां अलग हुई गोरखा आक्रमण से। ठीक है, 1830 में शिमला शहर क्योंथल के अधीन आ गया था, और 1948 में क्योंथल हिमाचल प्रदेश के महासू जिले का हिस्सा बन गया था, जो कि वर्तमान में शिमला के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिमला के अधीन आता है। तो जो शिमला था ना, शिमला शिमला सोलन और किन्नौर, ये जो थे ये महासू जिले के हिस्से थे। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो महासू जिला था। ठीक है, कौन सा जिला था? महासू जिला सबसे बड़ा जिला था। तो याद रखना है सभी ने। तो इसके बाद है जुब्बल रियासत। जुब्बल रियासत जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? जुब्बल रियासत की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है करमचंद ने करी थी। किसने करी थी? करमचंद ने करी थी। सुकेत रियासत की स्थापना जो है किसने करी थी? करमचंद, जो कि सिरमौर के राजा उग्रचंद के बेटे थे। किसके बेटे थे? उग्रचंद के बेटे थे। राजधानी कहाँ पे? सोनपुर में। 1195 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1195 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। बाद में पुराना जुब्बल स्थानांतरित चेंज कर दी गई। जुब्बल रियासत का भाग जो था, जो जुब्बल जो था सिरमौर का भाग था। ठीक है, और गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद जो था स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद जो था ये स्वतंत्र हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर ने गोरखाओं को खदेड़ दिया था और जो था उनका अपना राज हो गया था वहाँ पे। ठीक है, 1966 में जुब्बल पैलेस के मालिक कौन बने? योगेंद्र चंद के द्वारा ये बनाया गया। 15 अप्रैल 1948 को जुब्बल को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, किसका हिस्सा बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। तो ठियोग रियासत, जो ठियोग रियासत है ये हिमाचल प्रदेश में विलय करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत बन जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत कौन सी बनती है? ठियोग रियासत। ठीक है, एक पहली रियासत पूछा जाएगा तो आपने क्या बोलना है? ठियोग रियासत जो थी हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले हिमाचल में भारत में विलय कर गई थी। इसकी स्थापना जयचंद, ठीक है, इन्होंने की थी। अंतिम शासक कौन थे? कृष्णचंद, जो कि कहलूर के राजा थे। कहलूर के राजा थे। कहलूर की स्थापना वीरचंद ने की थी। बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की थी। अंतिम राजा अनंत चंद थे। ठीक है, देखो कहलूर रियासत भी होगी यहाँ पे कंप्लीट है ना। कहलूर रियासत के बारे में मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, तो आप साथ साथ में लिखते रहें। जब आप इसको पढ़ेंगे बिलासपुर के बारे में तो आपको चीज़ें पहले से ही पता होंगी। ठीक है, तो इस रियासत ये रियासत जो थी क्योंथल की जागीर थी। ठीक है, याद रखना किसकी जागीर थी? क्योंथल की जागीर थी। किसकी जागीर थी? क्योंथल की जागीर थी। कौन सी रियासत? ठियोग रियासत। ठीक है, याद रखना सभी ने। कुम्हारसेन रियासत, कुम्हारसेन रियासत जो थी 11वीं शताब्दी में कीरत चंद ने इसकी स्थापना की थी। और कीरत जो थे, कीरत चंद महमूद गजनी से डर के कहाँ पे भाग गए थे? बिहार में भाग गए थे। तो सबसे पहले इस क्षेत्र पर कोटेश्वर देवता, ठीक है, कोटेश्वर धाम या फिर कोटेश्वर देवता का शासन रहा है, जो कि एक देवता थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे, जैसे हमारे अपने देवता होते हैं ना सभी के, हिमाचल के जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने कुल देवता होते हैं, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे राज किया। गोरखा आक्रमण, जब राजा केहर सिंह ने कुल्लू में शरण ली, जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो कहाँ पे शरण ली इन्होंने? कहाँ पे शरण ली? यहाँ उन्होंने कुल्लू में शरण ले ली जाके। ठीक है, तो 1839 में केहर सिंह के बिना ही उनकी मृत्यु होगी, बिना पुत्र के ही। तो ये जो था इनका जो भी साम्राज्य था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया। आप सभी ने पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, हड़प की नीति, उसमें ऐसा लिखा गया है अगर किसी साम्राज्य में, राज्य में, किसी रियासत में अगर राज्य राजा नहीं है या फिर उसका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं है उसका और उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उनकी वाइफ वहां पे राज कर रही है, या फिर कोई लेडीज किसी राज्य पे राज कर रही है, तो वो राज्य जो है ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले लेती है। ठीक है, ये उस नीति में लिखा हुआ है, हड़प की नीति में लिखा हुआ है। सभी को पता होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। पीडब्ल्यूडी के जनक माने जाते हैं, रेलवेज के जनक माने जाते हैं, और पूरी दुनिया में रेलवेज के जनक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज स्टिप्सन। लिख लेना आप लोग, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1840 में प्रीतम सिंह को जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त किया गया। 15 अप्रैल 1948 को कुम्हारसेन को महासू जिले में मिला दिया गया। अब शिमला जिले का हिस्सा है। अंतिम शासक कौन थे? राणा विद्याधर सिंह। ठीक है,
कौन थे? अंतिम राजा विद्याधर सिंह थे यहाँ के अंतिम राजा जो थे। इसके बाद है हमारे पास धामी रियासत। धामी जो है मैंने पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरा डिटेल में पढ़ा है हमने, ठीक है? ये जो थी प्रेम पटानी सभा का एक बड़ा रूप थी। पहले पढ़ लेते हैं धामी रियासत के बारे में। गोविंद पाल जो थे इसकी स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान के वंशज, ठीक है? हरलोग हरलोग जो थे इसकी राजधानी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धामी गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन में एक ऑप्शन था हरलोग, तो आपने हरलोग टिक करना है वहाँ पे, ठीक है? शिमला के हरलोग में होता है। एक एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो पत्थर का खेल होता है वो शिमला की कौन सी जगह में होता है? आप लोगों ने आंसर करना है, एग्जाम में पूछा गया था अभी प्रेजेंट में, ठीक है? पीडीपीएस से हम इसको याद रखते हैं, ठीक है? जो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हिमाचल के आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उनके बारे में। पी से बनता है प्रेम प्रचारणी सभा, डी से बनता है धामी गोलीकांड, पी से बनता है पंचोता और एस से बनता है सुखेत सत्याग्रह। एक आता है हमारा जुग्गा आंदोलन 1884 से लेकर 88 के बीच में होता है, ठीक है? ये जो पी है प्रेम प्रचारणी सभा कब होती है? 1937 में होती है और धामी गोलीकांड 39 में होता है। पंचोता आंदोलन जो था ये 42 में होता है और 1948 में सुखेत सत्याग्रह होता है, ठीक है? याद रखना है। 1805 में गोरखा आक्रमण से पहले धामी बिलासपुर के अधीन आ गई थी, ठीक है? तो कहलूर का हिस्सा बन गई थी, उससे पहले ये किसका? कहलूर का हिस्सा बन गई थी। तो स्थापना किसने की थी इसकी? गोविंद पाल ने करी थी, ठीक है? याद रखना गोरखा आक्रमण के समय राजा दलेल सिंह थे यहाँ पे। गोरखाओं ने आक्रमण किया था, उस समय कौन थे यहाँ पे? राजा दलेल सिंह थे। 1805 से 15 तक जो थे उनके अंडर रहा ये राज्य, इसके गोरखाओं के अंडर रहा। अंतिम शासक राणा दलीप सिंह थे, ठीक है? प्रजामंडल के भी सदस्य रह चुके हैं, ठीक है? राजा राणा दलीप सिंह। 1939 में धामी गोलीकांड होता है और 1930 में शराब पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, ठीक है? 15 अप्रैल 1948 को धामी शिमला जिले का हिस्सा बन गया और हलोग इज द कैपिटल ऑफ धामी, ठीक है? हलोग जो थी कैपिटल बन गई किसकी? धामी की। एक क्वेश्चन है आपसे पूछूंगा मैं, बेसिक क्वेश्चन है। हिमाचल डे और कौन सा डे? पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों ने आंसर करना है क्योंकि बेसिक है ये। टाइमिंग लिख लेनी है आपने और आंसर करना है वहां पे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? नेक्स्ट है राजा राज सिंह ने पाल की जगह जो था, पाल के स्थान पे सिंह की उपाधि लगा ली थी अपने नाम के आगे, ठीक है? सिंह लगा लिया था अपने नाम के आगे इन्होंने। तो 1948 में जो था कुसुम्पटी तहसील महासू जिले का हिस्सा बन गई थी। कोटखाई रियासत के बारे में पढ़ते हैं। राजा स्थापना अहिमल सिंह ने की थी। किसने की थी? अहिमल सिंह ने की थी स्थापना कोटखाई रियासत की। 1815 के बाद कोटखाई राजा रणजीत सिंह के को दे दी गई। गोरखा ब्रिटिश युद्ध 1827 में कोटखाई पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई और कुम्हार सिंह जो था किसके अंडर काम करता था? कुम्हार सिंह शिमला कुल्लू और बुशहर के अंडर काम करता था। कौन? कुम्हार सिंह। याद रखना है कोटखाई रियासत की स्थापना अहिमल सिंह ने करी थी। नेक्स्ट है भज्जी रियासत। भज्जी रियासत की स्थापना जो है किसने करी है? चारू ने करी है, ठीक है? चारू याद रखना है आप लोगों ने। चारू कौन थे? चारू चारू के भाई थे एक चंद्र, ठीक है? चारू के भाई थे कौन थे? चंद्र। याद रखना है सभी ने। चेरू या फिर चारू याद रखना है। तो कोटी की रियासत की स्थापना चंद्र ने की थी जो कि इनके भाई थे। 1803 से 15 के बीच में गोरखाओं का यहाँ पे आक्रमण होता है। अंतिम राजा कौन थे? बनते हैं यहाँ पे राणा रामचंद्र पाल। 1948 को ये अंतिम राजा बनते हैं। चेरू के 29वें वंशज सोहन पाल थे जिन्होंने सतलुज नदी पर सुन्नी गांव की स्थापना करी थी। याद रखना सुन्नी गांव की स्थापना किसने की थी? सोहन पाल ने करी थी। गोरखा अंग्रेजों से हार गए थे और वहां से भागे थे, खदेड़ दिए गए थे 1815 में, ठीक है? याद रखना 1815 में खदेड़ दिए गए थे। 1948 में भज्जी को तहसील बनाकर हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया था। भज्जी सुन्नी सुन्नी के जो था हिस्सा था, ठीक है? मानसू जिले में इनको मिला दिया गया था। कोटी रियासत के बारे में पढ़ते हैं। कोटी रियासत जो थी, कोटी रियासत इसकी स्थापना जो थी चंद्र चारू के भाई थे उन्होंने की थी, ठीक है? स्थापना जो थी कोटी थी, राजधानी जो थी वो कोटी थी, ठीक है? बाद में जो था क्यार कोटी की स्थापना ताराचंद ठाकुर द्वारा की गई थी, ठीक है? याद रखना ताराचंद ठाकुर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? याद रखना सभी। तो उसके बाद है 1809 में गोरखाओं ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है? किसने कर लिया कब्जा? यहाँ पे गोरखाओं ने कब्जा कर लिया और 1857 में हरिचंद ने अंग्रेजों की मदद की तो उनको राणा का खिताब दिया गया था। 1948 में हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था, कुसुम्पटी तहसील का भाग बन गई थी, ठीक है? महासू जिले के अंडर आते थे सभी। शिमला की जितने भी रियासतें हम पढ़ रहे हैं वो महासू जिले के अंडर आती थी। बाद में शिमला बना था उसके अंडर कुछ चली गई थी, ठीक है? ये जो है जितनी भी है ये सारी जो थी महासू जिले का हिस्सा थी और प्रेजेंट में शिमला जिले का हिस्सा है। गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? 87 में ये आम जनता को समर्पित कर दिया गया, ठीक है? थ्रोच रियासत जो है इसकी स्थापना राजपूत किशन सिंह द्वारा की गई थी, ठीक है? मारवाड़ से आए थे, ठीक है? सिसोदिया राजवंश से थे और मारवाड़ से आए थे, उदयपुर से आए थे, ठीक है? उपहार में सिरमौर को ये जागीर दी गई थी। थिरोज रियासत जो थी, देखो गोरखाओं ने यहाँ पे भी आक्रमण, हर रियासत पे आक्रमण किया था गोरखाओं का जब कब्जा था यहाँ पे, ठीक है? 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को खदेड़ दिया था और राणा ने यहाँ पे फिर से कब्जा कर लिया था, ठीक है? कब्जा कर लिया उन्होंने वापस। 1848 में 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले में मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश को विलय कर दिया गया, ठीक है? अंतिम शासक ठाकुर सूद सिंह राणा की उपाधि दी गई थी इनको। सभी ने आंसर करना है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल डे कब मनाया जाता है और पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है और विशाल पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना। खनेटी रियासत थी, कीरत सिंह इसकी स्थापना की थी। इनके पुत्र का नाम था सवीर चंद, उन्होंने की थी, ठीक है?
कीरत सिंह के पुत्र सबीर चंद ने इनकी खनेटी रियासत की स्थापना की थी। 1815 में बुशर रियासत के अधीन आ गई थी ये, ठीक है। वर्तमान में रामपुर तहसील का हिस्सा है। कीरत सिंह के भाई थे, ठीक है। कौन थे? पृथ्वी, जिन्होंने देलत रियासत की स्थापना करी है। किसकी की है? देलत रियासत की स्थापना की है। 1815 तक जो है बुशहर का हिस्सा रही है देलत रियासत। बाद में जो था बुशहर रामपुर बुशहर तहसील का हिस्सा बन गई थी, ठीक है। 1815 तक बुशहर का हिस्सा थी, बाद में रामपुर बुशहर तहसील का हिस्सा बन गई, ठीक है। वर्तमान भाग है, ठीक है, किसका? बुशहर का। सैरी रियासत स्थापना 12वीं शताब्दी में मूलचंद ने की थी। करंगला रियासत स्थापना संसार चंद द्वारा की गई थी। सांगरी रियासत, सांगरी कुमारसेन के पास सतलुज नदी के तट पर स्थित है, बुशहर के अधीन था, ठीक है। कौन? सांगरी रियासत। कुल्लू के राजा मान सिंह ने कब्जा किया था यहाँ पे। 1815 में क्षेत्र जो था अंग्रेजों द्वारा विक्रम सिंह को वापस कर दिया गया था। किसको वापस कर दिया गया था? अंग्रेजों को। ये अंग्रेजों ने विक्रम सिंह को ये वापस कर दिया गया था ये हिस्सा, ठीक है। रवीनगढ़ रियासत जो है स्थापना दूनीचंद के द्वारा की गई थी। जुब्बल के राजा उग्रचंद के पुत्र थे। कौन थे? जुब्बल के राजा उग्रचंद के पुत्र थे दूनीचंद, इनके द्वारा रवीनगढ़ रियासत की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखना है सभी ने। तो रवीनगढ़ ये जो दुर्गा किला की स्थापना वीर प्रकाश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वीर प्रकाश के द्वारा की गई थी। वर्तमान में जुब्बल तहसील का भाग है ये। 1896 में ब्रिटिश सरकार ने रवीनगढ़ को जुब्बल के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? जुब्बल के अधीन कर दिया। 1823 में बैरागी बैरागी को राणा की उपाधि दी गई, ठीक है। किसकी उपाधि गई? बैरागी को राणा की उपाधि दी गई। अंतिम शासक कौन थे? टिक्का फतेह सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। दरकोटी रियासत जो है, इस रियासत की स्थापना दुर्गाचंद के द्वारा की गई, ठीक है, जो कि मारवाड़ से आए थे। मारवाड़ जयपुर से आए थे, ठीक है। कोटखाई तहसील में मिलाई गई ये 1948 में। महासूर, ये जो महासूर जिले में मिला दिया गया इसको, ठीक है। मधान रियासत राजा भीमचंद के द्वारा के दूसरे पुत्र भूप सिंह द्वारा स्थापना की थी। भीमचंद जो थे बिलासपुर रियासत के राजा थे, उनके बेटे भूप सिंह के द्वारा मधान रियासत की स्थापना की गई थी। कहलूर रियासत से थे ये। केमथल का हिस्सा थी मधान रियासत, और नरेंद्र सिंह यहाँ के अंतिम शासक रहे थे। इस रियासत को 1948 को मधान रियासत महासू का पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। महासू के अंडर आई थी, तो ये जो थी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई थी। सभी ने याद रखना है, ठीक है। जो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अभी जो हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी डेट को क्या हुआ था, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, जो भी यहाँ पे लिखे मिलेंगे आपको। और तो शिमला का ये शॉर्ट में एक क्लिप है, क्लिप समझ सकते हो आप इसको। अलग से शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, इसमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। एक, कौन सी डेट को क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पीछे हिस्ट्री में नहीं मिलेंगे, ये अलग से बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। तो शिमला जो है श्यामला देवी के नाम के इसका नाम रखा गया है। जाकू पहाड़ी पर ये स्थित मंदिर है। कहाँ पे स्थित है? जाकू पहाड़ी पर। रोथनी कैंसल, कैंसर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है कैंसर लिख दिया गया है, ठीक है। रोथनी कैंसर के बाद जाकू पहाड़ी पर श्यामला देवी का छोटा सा मंदिर था, जिसको ब्रिटिश काल में काली कालीबाड़ी में स्थानांतरित या फिर चेंज कर दिया गया था। तो 1816 ईस्वी में जो था ब्रिटिश सरकार ने 28 रियासतों को मिलाकर शिमला बनाया था। कितनी रियासतों को मिला के बनाया था? 28 रियासतों को ही मिलाकर जो था किसको बनाया था? शिमला को बनाया था। कितनी रियासतों को मिला के बनाया था? 28 रियासतों को मिला के बनाया गया था, ठीक है। याद रखना है 28 रियासतों को मिला के शिमला बनाया गया था। और जो था हिमाचल प्रदेश कितनी रियासतों को मिला के बनाया गया था, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं कितनी रियासतों को मिला के बनाया गया था शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। शिमला की खोज, शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो खोज, शिमला की खोज किसने करी थी? ये जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के दो अधिकारी कैप्टन प्रिटिक्स जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने अपनी डायरी में इसका वर्णन किया है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट रोज 1819 में शिमला की खोज और पहला लकड़ी का मकान इनके द्वारा बनाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स पेट कनेडी 1922 में जो शिमला का पहला पक्का मकान बनाया गया इनके द्वारा कनेडी हाउस में, ठीक है। लॉर्ड एम हर्स्ट, ठीक है, शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जो था कहा था कि मैं और जो चाइना के राजा हैं, ठीक है, मैं और जो चाइना है, ठीक है, यहाँ के जो राजा हैं, ये जो हैं एक ऐसे राजा हैं जो पूरे भारत पे, पूरे दुनिया पे जो है आधी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, बट हमारे पास नाश्ता करने के लिए भी टाइम नहीं है। लॉर्ड कॉम्बरमेयर, ठीक है, 1828 में जो था कॉम्बरमेयर पुल बनवाया गया। शिमला में 1828 से 29 में बेंटिंग कैंसल, ऑकलैंड हाउस और स्नोडन वेनीमोर भवन इनके द्वारा बनाया गया। 1830 से 40 के बीच में क्या होता है? मेजर कनेडी ने 1830 में शिमला के लिए रावी के बदले क्योंथल के राजा से फागली वेम्लोई 12 गांव लिए थे, ठीक है, 12 गांव लिए थे। और महाराजा पटियाला के जो महाराजा से उनसे 4 गांव लिए थे।
पहली मस्जिद कौन-सी बनी थी शिमला में? तो पहली मस्जिद थी गुलबुद्दीन का निर्माण 1830 में किया गया था। ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आप लोगों ने लिख लेना है, यहाँ पे मिस कर दिया, मिसिंग है थोड़ा पॉइंट, ठीक है? 1830 से 40 में क्या होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1832 में यहाँ आए थे। 1833 में जो था अन्नाडेल मैदान में पहला वन मेला होता है। मेजर कैनेडी ने आलू की खेती शुरू करवाई थी शिमला की कुफरी जगह में। कुफरी, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ठीक है? ये जो है, ये किसकी किस्में हैं? ये आलू की किस्में हैं। सभी ने याद रखना है, कौन? कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, बेमलोई, कुफरी, शिमला, ठीक है? ये याद रखना है आपने, ये स्टेशन है वहाँ पे। अफ़गानिस्तान पे जो हमला करना था, उसका निर्णय जो था ऑकलैंड हाउस में बैठ के लिया गया था 1838 में, ठीक है? 1838 में ही कर्नल रातनी ने जो था रैथनी कैसल का निर्माण किया था, ठीक है? वहाँ पे निर्माण किया गया था। और लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है? पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीद के ऑकलैंड हाउस यहाँ पे बनाया था। कहाँ पे? शिमला में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कर्नल जे वायलू ने 1844 ईस्वी में था ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया गया था, जिसको वाइजर की लॉज कहा जाता है, राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करके बताएं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और बिशप रे डेनियल विल्सन ने 1844 में रिज मैदान पर क्राइस्ट चर्च की नींव रखी थी। सभी को पता होगा क्राइस्ट चर्च कहाँ पे है। रिज मैदान के साथ में जो चर्च है उसका नाम है क्राइस्ट चर्च, ठीक है? जो रिज मैदान है उसके नीचे जो है बहुत बड़ा टैंक है, जिससे पूरे शिमला शहर को पानी जाता है, ठीक है? अब नया टैंक बन रहा है वहां पे, ठीक है, पीटर हॉप के पास में। तो 1844 में था यूएस क्लब बना था। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 से 51 में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया था। 1860 में परिवहन के लिए शुरू किया गया था ये। मेजर ब्रिग्स ने 1805 में ढली में सुरंग बनाई थी, ठीक है? शिमला नगर पालिका स्थापना, ये कब होती है? 1851 से 52 के बीच में होती है, ठीक है? नगर पालिका की स्थापना। बिशप कॉटन स्कूल 1859 में ये बनता है। कर्नल कैथिन अब्बास एल्जली 1857 को बनकर तैयार होता है। 1857 के विद्रोह में लॉर्ड विलियम है शिमला के उपायुक्त और जनरल एक्सन, ये जो थे आर्मी कमांडर इन चीफ शिमला के बने थे, ठीक है? 1860 से 70 के बीच में लॉर्ड कैनिंग शिमला आए थे 1860 में, ठीक है? और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयास से शिमला भारत ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था, ठीक है? और 1861 में लॉरेंस अ, असाइलम कसौली के सनावर में आए थे, ठीक है? तो सभी को पता होगा सनावर स्कूल कहाँ पे है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था ये अभी, ठीक है? 1864 से 1947 ईस्वी तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है शिमला, ठीक है? याद रखना है 1863 में पीटर हॉफ में रुकने वाले पहले वाइसरॉय लॉर्ड एलिंगन थे। और 1871 में रत्नी कैंसल रुकने वाले, ठीक है? 1863 में पीटर हॉफ में रुकने वाले पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन थे, ठीक है? 1870 में क्या होता है? शिमला को 71 में क्या होता है? शिमला को प्रथम श्रेणी नगरपालिका का दर्जा दिया जाता है। शिमला 1871 से 1947 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रहा है, ठीक है? हाई कोर्ट भी रहा है पीटर हॉफ जो था, पंजाब का हाई कोर्ट। वार्नर्स कोर्ट जो था 1879 में पंजाब का उपराज्यपाल का जगह बनी थी, ठीक है? उपराज्यपाल का हिस्सा बना था। 1870 में क्या होता है? रिज मैदान पर टाउन हॉल, ठीक है? रिज मैदान पे जो था टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और वर्नेस कोर्ट 1879 में पंजाब का उपराज्यपाल का आवास बना था, ठीक है? यहाँ पे रहते थे वो। तो इसके बाद जो था रिज मैदान पर टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव 1880 में आया था। हेनरी इरविन के डिजाइन से 1885 1885 में इसको बना दिया गया था। रिज मैदान में भूमिगत जलाशय टैंक भी है, 1880 में ये बना था। 1880 में बना था। शिमला का पहला बैंक 1874 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपिन ने 1882 में 1882 में जो था रिपिन हॉस्पिटल की नींव रखी थी। और 1885 में लॉर्ड डफरिन ने जनता को समर्पित किया था। 1885 की बात चल रही है तो यहाँ पे 1885 बनाना है आपने, ठीक है? 1883 नहीं लिखना है। फिर रोथनी कैस्टल में जो था ए ओ ह्यूम ने जो था 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है? डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, इनकी पहली जो सभा हुई थी। 1887 अधिवेशन, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है? 1887 में शिमला महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष में गेटी थिएटर खोला गया था, जो लोगों को समर्पित किया गया था। 1887 में ये जनता को समर्पित किया गया था। टाइम्स विल टेल प्रथम नाटक का मंच हुआ, ठीक है? 1880 में शिमला में चार्ल्स घर खोला गया। और लॉर्ड डफरिन के समय जो था ऑब्जर्वेटरी पर 1888 ईस्वी को वाइसरगिल भवन तैयार किया गया था। सर डूरन मोर्टिमोर ने जो था 1888 में अन्नाडेल मैदान पर डूरन कप शुरू करवाया था, जिसे बाद में शिमला के कलकत्ता ले जाया गया। सभी को पता होगा जो डूरन कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। सबसे पहले जो था 1888 में ये शुरू किया गया था। कोलकाता शिमला रेलवे लाइन जो थी ये माल ढुलाई के लिए कब शुरू की गई थी? तो 1891 में सबसे पहले ये शुरू की गई थी। तो रेल लाइन में मुख्य इंजीनियर कौन थे? एच एस हैरिंगटन थे, ठीक है? और
बालकूराम ने जो था छड़ी से जो था इस रेल लाइन का सर्वे किया था। तो पहली ट्रेन जो थी 1903 ईस्वी में चली थी, जिसे लॉर्ड कर्जिन ने झंडा दिखाया था, ठीक है? और 1907 में शिमला बस स्टैंड बनाया गया था, जो कि ओल्ड बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। 1913 में चाबा विद्युत स्टेशन से शिमला को लाइट प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है? लाइट दी गई थी। लॉर्ड रीडिंग ने 1914 में लेडी रीडिंग अस्पताल बनाया था, जिसको अभी प्रेजेंट में क्या कहा जाता है, कमला नेहरू हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। बिट्टल भाई पटेल ने 1914 में शिमला को अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1914 में। 1904 में गोल्टन कैंसल में सिविल सचिवालय, ठीक है, सिविल सेक्रेटेरिएट को चेंज कर दिया गया था वहां से, ठीक है? 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा जो थी, मैकमोहन लाइन जो थी, इंडिया चाइना रेखा का निर्माण, खींचने का निर्माण शिमला में लिया गया था कि वहां पे लाइन बनाई जाएगी। तो रेड क्लिफ कौन कौन से देशों के बीच में ये लाइन है, आप लोग जरूर आंसर करेंगे। रेड क्लिफ जो लाइन है वो किस किस कंट्री के बीच में है? अब मैकमोहन जो है इंडिया और चाइना के बीच में है। इसको खींचना जो था, इसके बारे में कहाँ पे उसकी रणनीति बनी थी? 1914 में ये शिमला में बनी थी। 1904 में सेंट ब्रिट्स कॉलेज की स्थापना की गई शिमला में, ठीक है? इसके बाद जो है थोड़ा सा और है इसके बारे में, कि शिमला कालका रेलवे लाइन के बारे में हमने पढ़ा अभी, ठीक है? शिमला से 1931 में बेगार समाप्त कर दी गई। सभी को पता होगा बेगार जो प्रथा थी वो क्या थी, सभी को पता होगा बेगार प्रथा क्या थी, राइट? काम करवाते थे लोगों से बट उनको पैसा नहीं देते थे। सभी को पता होगा बेगार प्रथा क्या थी। लोगों से काम करवाना, अगर वो कुछ बोलते थे तो ब्रिटिशर उनको मारते थे, अगर वो उनके ऊपर कुछ आरोप लगाते थे तो उनको जेल में उठा के डाल देते थे। तो ये बेगार प्रथा जो थी ये बंद कर दी गई थी 1921 में, ठीक है? कब कर दी गई थी? 1921 में। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 को शिमला आए थे। शांति कटोर समर हिल में रुके थे ये, ठीक है? कहाँ पे? शांति कुटीर समर हिल में। चैडविक हॉल कहाँ पे? चैडविक झरना कहाँ पे? तो वो समर हिल में स्थित है। शिमला में ईदगाही में 15,000 लोगों को संबोधित किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी टोटल 10 बार कहाँ पे आए थे? हिमाचल में आए थे, ठीक है? और पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो भाखड़ा बांध बना था तो उसमें 10 बार हिमाचल प्रदेश आए थे, ठीक है? भाखड़ा बांध देखने के लिए, ठीक है? महात्मा गांधी 1931 में फिर से आए थे। खान अब्दुल खान खपर, इनको भी साथ में लाए थे, नेहरू और पटेल और डॉक्टर अंसारी। खान अब्दुल खान खपर कौन से गांधी के नाम से जाने जाते हैं भारत में? बच्चू राम कौन से गांधी हैं? और पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल, ठीक है? ये जो है किसको मिली है उपाधि? सभी को बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? पहाड़ी गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है हिमाचल का? और भारत का फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने बहुत बार शेयर किया है। अगर आप इंस्टाग्राम की मेरी आईडी खोलेंगे, जो एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन का पेज है, उसमें पहले पे ही आपको इनका नाम मिल जाएगा क्या क्या है, ठीक है? तो आप वहां से देख के भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में कैंसिल चैम्बर विधानसभा का उद्घाटन किया था। सेंट एडवर्ड स्कूल 1925 ईस्वी में बना था। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस और 1946 में कैबिनेट मिशन सम्मेलन हुआ था। 1942 से लेकर 1945 में बर्मा प्रवासी सरकार का मुख्यालय बना था, ठीक है? और पीटर हाउ में पंजाब हाई कोर्ट स्थित था, जहाँ पे जो महात्मा गांधी के हत्यारे, जिनका नाम था नथुराम गोडसे, जिन्होंने उनको गोली मारी थी, उनका केस कहाँ पे चला था? तो पीटर हाउ में चला था, जो कि पंजाब हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित था? शिमला में स्थित था, ठीक है? याद रखना है। पीटर हॉफ पंजाब का गवर्नर हाउस भी था। तो 1981 में यहाँ आग लग गई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब ब्रिटिशर जीते थे तो उन्होंने विक्टोरिया टनल का निर्माण करवाया था 1945 में शिमला में। और बाइसर लॉज जो कि मशोबरा शिमला में स्थित है, 1947 में राष्ट्रपति निवास कहा जाने लगा। 1965 में इसको बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इसका नाम रखा गया। लॉर्ड डफरी ने इसको बनवाया था। शिमला 1953 में पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। 1955 में आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच बर्निस कोट और एलर्जली में शिमला का समझौता होता है, ठीक है? याद रखना सभी ने। 1974 में हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1974 में स्टेट म्यूजियम की स्थापना भी हुई है, सभी ने याद रखना है। लास्ट है स्नोडन हॉस्पिटल का नाम 1985 में आईजीएमसी रखा गया था। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इसका नाम रखा गया था। रिपिन हॉस्पिटल का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रखा गया था इसका नाम। और वार्नर्स कोर्ट 1992 में हिमाचल प्रदेश का गवर्नर, ठीक है? हिमाचल प्रदेश का गवर्नर का सरकारी निवास बना था। ओके ओवर, मुख्यमंत्री का जो ये सरकारी निवास है, ठीक है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। रतनी कैंसल जो है संजौली में स्थित है, जहाँ पे एओ हयूम और बुशर के राजा का आवास था, यहाँ पे रहते थे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे एओ हयूम के बारे में, जो हमने अभी पढ़ा। ये कौन थे? इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करी थी? एलर्जली और आर्म स्टेल, ये जो थे इन्होंने हिमाचल प्रदेश सचिवालय की स्थापना की थी, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है?
एलर्जली और आरम्सडेल में हिमाचल प्रदेश का सचिवालय स्थित है। ये एक जगह है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का सचिवालय स्थित है। लॉर्ड किचनर, किचनर की मृत्यु ढली सुरंग में ही हो गई थी, संजौली की ढली सुरंग बनी थी उसमें हो गई थी। स्टेट गेस्ट म्यूजियम, स्टेट गेस्ट हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये किसको कहा जाता है? पीटर हॉफ को ये कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। 1 नवंबर 1966 को शिमला शहर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है 1966 से, ठीक है। तो शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना? 1960, 1970, 1966, 1980। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है शिमला ज़िले के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको पढ़ेंगे। फिर जो है उसके बाद हम करंट अफेयर्स, ठीक है, जो सम्मेलन हुए हैं उन पूरे टोटल जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो हम शिमला की या फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर पहले हिस्ट्री कवर करेंगे पूरे हिमाचल की, साथ में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम ज्योग्राफी अलग से शुरू करेंगे। अगर आप लोग जिस हिसाब से कमेंट करेंगे उस हिसाब से आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।